Morning students, welcome back to online classes. This video is for class 2nd and subject is English reader. बेटे we have read chapters 8. Chapter 8 की reading हम लोग कर चुके हैं. Today we will translate the chapter 8. So get ready quick and take out your books. Open chapter 8. It is your chapter 8 on पेज नंबर 53. पेज नंबर 50 पर चैप्टर 8 है, जो कि हम कल इसकी रीडिंग, कल मीन्स प्रीवियस वीडियो में इसकी रीडिंग कर चुके हैं. आज हम इसको ट्रांसलेट करेंगे. तो आई होप आपने रीडिंग कर ली होगी और आपको वर्ड्स को प्रोनाउंस करना भी थोड़ा बहुत आ गया होगा. बेटे रीडिंग अपनी रेगुलर रखें सो दैट यू कैन रीड द वर्ड ईजीली. जल्दी से आप रीड कर सकोगे वर्ड्स को, और अगर आप रीडिंग अच्छे से कर सकोगे तो अंडरस्टैंड करने में भी, ट्रांसलेशन करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके बेटे, चलो ट्रांसलेशन स्टार्टिंग करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल वुमन इन ग्रीस. एक बार, वंस अपॉन ए टाइम का मतलब होता है एक बार, एक समय, है ना. देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल वुमन, एक बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर औरत, इन ग्रीस, ग्रीस में रहती थी. लिव्ड मीन्स रहती थी, सेकंड फॉर्म है ना, तो पास्ट की बात है. लिव्ड मीन्स रहती थी और लिव मीन्स रहना. ठीक है, तो एक सुंदर औरत कहाँ रहती थी बेटा? ग्रीस में. हर नेम वॉज कॉलिस्टो. उसका क्या नेम था? कॉलिस्टो. शी हैड अ सन नेम्ड अर्कस. उसके एक बेटा था, उसका नाम क्या था? अर्कस. शी वॉज वेरी हैप्पी लुकिंग आफ्टर एंड प्लेइंग विद हिम. शी वॉज वेरी हैप्पी लुकिंग आफ्टर, यानी वह बहुत खुश तरीके से, लुकिंग आफ्टर मीन्स होता है देखभाल कर रही थी. एंड प्लेइंग विद हिम, और उसके साथ खेल रही थी. हाउ एवर, जैसे तैसे, हर हैप्पीनेस वॉज नॉट गोइंग टू लास्ट. उसकी जो हैप्पीनेस थी वह बहुत दिनों तक नहीं रही, यानी उसकी जो हैप्पीनेस थी वो खो गई, यानी बहुत लंबे समय तक उसकी हैप्पीनेस नहीं थी. मैनी पीपल वर जेलिस ऑफ कॉलिस्टो. बहुत सारे लोग कॉलिस्टो से जलते थे. दे वेंट टू अ गॉडेस, वे गॉडेस यानी देवी के पास गए, एंड सैड, और कहा, टू हर, उससे, ब्यूटीफुल गॉडेस, सुंदर देवी, कॉलिस्टो सेज, कॉलिस्टो कहती है, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यू, कि वह तुमसे सुंदर है. द गॉडेस वॉज फ्यूरियस. गॉडेस बहुत ही नाराज़ हो गई, उग्र हो गई. सी कर्स्ड कॉलिस्टो. उसने कॉलिस्टो को शाप दे दिया. एंड चेंज्ड हर, और उसको परिवर्तित कर दिया या बदल दिया, इनटू अ बियर, एक भालू में, यानी कॉलिस्टो अब कौन बन गई? एक भालू बन गई. कॉलिस्टोज हैंड्स एंड फीट चेंज इनटू पॉज विथ शार्प क्लॉज. यानी कॉलिस्टो के जो हाथ और पैर थे ना, वो खतरनाक और पैने पंजों में परिवर्तित हो गए या बदल गए. हर स्वीट वॉइस, उसकी जो मधुर आवाज़ थी, बिकेम अ सेवेज ग्राउल, तेज घुर्राने में, गर्जना में बदल गई. हर माउथ फिल्ड विद टेरिबल टीथ, और उसका जो मुंह था वो खतरनाक टीथ से फिल हो गया. हर डेलिकेट जॉज, और उसके नाजुक जबड़े थे, वो बिकेम रफ एंड पावरफुल, बहुत ताकतवर बन गए. द बिग ब्लैक बियर मूव्ड हैवीली टुवार्ड्स हर सन अर्कस. द बिग ब्लैक बियर, जो काला भालू था, बड़ा काला भालू था, वो अपने बेटे की तरफ तेजी से दौड़ता. बेटा कौन? अर्कस. ही स्क्रीम्ड, वह चिल्लाया, इन टेरर, डर से. देन द ब्यूटीफुल वुड फेरीज केम, तो सुंदर जो जंगल की फेरीज थी वो आई. एंड रस्ड अवे विथ अर्कस, और अर्कस के तरफ दौड़ी. कॉलिस्टो लुक्ड लाइक अ फेरोसियस बियर,
कालिस्टो एक खतरनाक भालू की तरह दिख रही है, बट शी वॉज स्टिल जेंटल एंड लविंग, लेकिन वह अभी भी प्यार करने वाली और जेंटल है। जेंटल मीन्स सभ्य या अच्छा व्यवहार करने वाली है। शी वॉज अफ्रेड ऑफ ऑल बियर्स, वह सारे भालू जो हैं जंगल के उनसे डरती हैं। एंड अदर एनिमल वाइल्ड एनिमल्स, और दूसरे जंगली जानवरों से भी वह डरती है। शी रन अवे फ्रॉम हंटर्स, वह शिकारियों से भी भागती है। एंड दियर डॉग्स टू, और उनके कुत्तों से भी, शिकारी और उनके कुत्तों से भी वह भागती है। नाउ टर्न द पेज। एट फर्स्ट द बियर वुड गो टू द हट वेयर हर सन लिव्ड विद द वुड फेरीज। एट फर्स्ट, पहले जो भालू था, वो भालू थी यानी जिस कालिस्टो जो थी, जो कि भालू बन गई थी, वो अपने बेटे के पास जाती थी, जहाँ उस हट में जाती थी जहाँ उसका बेटा रहता था। वुड विद द वुड फेरीज, जो जंगल की फेरीज थी उनके साथ, वुड फेरीज जो थी उनके साथ वह जाती थी। शी वॉन्टेड टू लुक एट हर सन, वह अपने बच्चे को देखना चाहती थी। एज ही स्लेप्ट इन हिज लिटिल बेड, जब वह अपने छोटे बेड में सो रहा था। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, द बियर कुड नॉट गो नियर द हट, जो भालू थी वो हट के पास नहीं जा सकती थी। क्यों? क्योंकि मैन एंड डॉग्स वांटेड टू किल हर, आदमी और कुत्ते उसे मारना चाहते थे। सो शी वेंट फार अवे, इसलिए वह बहुत दूर चली गई। एंड हिड हर सेल्फ, और अपने आप को उसने छिपा लिया। इन अ थिक फॉरेस्ट, गहरे घने जंगलों में उसने अपने आप को छुपा लिया। डेज, वीक्स, मंथ्स केम एंड वेंट अवे, दिन, सप्ताह, महीने आए और चले गए। द सीजन्स चेंज्ड, ऋतुएं भी परिवर्तित हो गई, मौसम भी परिवर्तित हो गया। द बियर लिव्ड अलोन एंड लोनली, लड़का जो था वो जो बियर था वो अकेला ही रहता, बिल्कुल अकेला। वन विंटर नाइट, एक सर्दी की रात, सी ड्रीम्ड ऑफ अर्कस, उसने अर्कस का सपना देखा। सी लॉन्ग टू सी हिम अगेन, और उसे वापस से देखने की इच्छा हुई, वापस से वह उसे देखने के लिए लालायित हुई। शी डिसाइडेड टू गो एंड सी हिम इन स्प्रिंग, उसने निश्चय किया टू गो, जाने का, एंड सी हिम इन स्प्रिंग, और स्प्रिंग में देखने का। सी हिम इन स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन में उसको देखने का डिसाइड किया। स्प्रिंग केम, स्प्रिंग आया। द बियर मेड द लॉन्ग जर्नी टू सी हर सन, और जो बियर था उसने बहुत लंबी यात्रा की टू सी हर सन, अपने बेटे को देखने के लिए। वन इवनिंग, एक शाम को, द बियर वॉज वॉन्डरिंग इन वुड, जो बियर था वो जंगल में इधर उधर घूम रहा था। सडनली, अचानक, शी सॉ अ हैंडसम यंग हंटर, उसने एक सुंदर यंग शिकारी यानी युवा शिकारी को देखा। ही वॉज गोइंग टू शूट एन एरो एट बर्ड सिटिंग ऑन अ ब्रांच, ही वॉज गोइंग टू शूट, वह एक पक्षी को निशाना लगाने जा रहा था। एन एरो, एक तीर से, एट अ बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांच, जो कि ब्रांच पर बैठी थी, पेड़ की एक शाखा पर बैठी थी। इट वॉज अर्कस हर सन, यह उसका बेटा अर्कस था। द एरो मिस्ड इट्स मार्क, तीर ने अपना निशाना मिस कर दिया या सही निशाना नहीं लगा। द बर्ड फ्लू अवे, और जो पक्षी था वो उड़ गया। सडनली, अचानक, अर्कस ने महसूस किया दैट समवन वॉज वॉचिंग हिम, कि कोई उसे देख रहा है। ही टर्न, वह मुड़ा, एंड सॉ ह्यूज ब्लैक बियरिंग स्टीयरिंग एट हिम, उसने देखा कि एक काला भालू उसे घूर रहा है। स्टीयरिंग मीन्स घूरना, उसे घूर रहा है। ही वॉज अफ्रेड द बियर वुड किल हिम, वह डर गया कि भालू मुझे मार देगा।
सो ही पुट एन एरो इन हिज बो टू किल इट। इसीलिए उसने अपने धनुष में तीर को डाला, टू किल इट, उसे मारने के लिए। किसे मारने के लिए? भालू को मारने के लिए। द बियर वॉज साइलेंट। जो भालू था वो बिल्कुल चुप हो गया। इट कुड नॉट मूव, वह हिल भी नहीं सकता था। देन समथिंग हैपन्ड, फिर कुछ हुआ, विच यूनाइटेड मदर एंड सन फॉर एवर, जिसने माँ और बेटे को हमेशा के लिए एक कर दिया। जुपिटर द फादर ऑफ अर्कस, जुपिटर जो कि अर्कस के पिता थे, लुक डाउन फ्रॉम हिज पैलेस, नीचे आए अपने पैलेस से। कहाँ से? अपने महल से। ही वॉज शॉक्ड एट वॉट ही सॉ, वह एकदम क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया। वह अपने पैलेस से सब देख रहा था। लुक डाउन, नीचे जो भी हो रहा था वह सब कुछ देख रहा था, तो वह शॉक्ड हो गया। जो भी कुछ हुआ ना उसे देखकर वो शॉक्ड हो गया। हिज सन वॉज गोइंग टू किल हिज मदर, कि उसका बेटा उसकी माँ को मारने जा रहा है। कॉलिस्टो, कॉलिस्टो जो उसकी माँ की, उसको मारने जा रहा है। जुपिटर स्वेप्ट डाउन, जुपिटर नीचे आया और स्नैच्ड कॉलिस्टो, कॉलिस्टो को छीन लिया। द ह्यूज बियर ब्लैक, जो बड़ा काला भालू था, एंड फ्लंग हर इनटू द नाइट स्काईज, और उसको गुस्से में जो नाइट स्काईज थी, रात के आकाश में फेंक दिया। देन ही ग्रेब अर्कस, फिर उसने अर्कस को पकड़ा। एंड फ्लंग हिम टू इनटू द डार्कनेस ऑफ द नाइट स्काई, और फिर अर्कस को भी उसने गुस्से में अंधेरे में, डार्कनेस मीन्स होता है अंधेरा, अंधेरे में नाइट स्काई में फेंक दिया। अर्कस बिकेम अ लिटिल बियर नेक्स्ट टू हिज मदर, अर्कस भी अपनी मदर के जैसे ही एक छोटा भालू बन गया। द टू बियर्स चेंज इनटू स्टार्स, जो दोनों जो बियर थे वो भालू में, वो स्टार्स में परिवर्तित हो गए। कॉलिस्टो इज नोन एज द ग्रेट बियर, कॉलिस्टो को ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। एंड अर्कस इज नोन एज लिटिल बियर, और अर्कस को छोटे बियर की तरह जाना जाता है। इफ़ यू लुक अप, यदि तुम ऊपर देखोगे, द नाइट स्काई, रात के जो आसमान को देखोगे तुम, यू कैन सी द शेप्स ऑफ द टू बियर्स आउटलाइंड बाई स्टार्स। तुम क्या देखोगे बेटा? दो भालुओं की शेप तुम्हें दिखाई देगी, आउटलाइन बाय स्टार्स, जो कि स्टार से आउटलाइन करी होगी, लाइक दिस। ये देखो चैप्टर में दिया हुआ है इसके जैसे। ओके बेटे, सो नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश। बेटे यू विल राइट डाउन वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। सी, टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ योर मोबाइल, अपने मोबाइल स्क्रीन की स्क्रीन शॉट ले लें बेटा, सो दैट यू कैन राइट डाउन वर्ड मीनिंग ऑफ दिस बुक, ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग आप यहाँ से लिख सकते हो। इज़ दैट क्लियर बेटे? वर्ड मीनिंग अपनी कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।